सो दिस इज़ डॉक्टर हिना बेग और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपेंडिसाइटिस, अक्यूट अपेंडिसाइटिस। तो सबसे पहले हम जो है इसकी क्या कहते हैं इंसिडेंस इसका और इसकी डेफिनेशन और इसकी एपिडेमियोलॉजी और इसके कॉजेज़ करेंगे। उसके बाद जो है हम मिस्ट और अक्यूट अपेंडिसाइटिस दोनों में डिफरेंस करेंगे, उसके सिम्टम्स और ऑन एग्ज़ामिनेशन हमें कौन से पॉइंट्स को नोट करना है। इसके अलावा यहाँ पे मैकबर्नी, सॉस साइन, ऑब्टरेटर बताऊँगी मैं। उसके बाद सिम्टम्स और इसके अलावा जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या बना सकते हैं हम अक्यूट अपेंडिसाइटिस को लेके। देन लैब्स के बाद एंड में हम क्या कवर करेंगे, डायग्नोसिस। ठीक है, फिर एंड में जो होगा वो उसका ट्रीटमेंट होगा अपेंडिसाइटिस का। सो ये पूरा टॉपिक है जिसको हमने ऐसे इसको मैं कवर करूँगी। सबसे पहली चीज़ जो है वो आपके पास क्या कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सर्जिकल इमरजेंसी है अपेंडिसाइटिस। ठीक है, और एब्डोमिनल पेन और स्पेशली राइट लोअर क्वाड्रेंट इसके साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि टीन्स और यंग एडल्ट्स इसमें ये मोस्ट कॉमन है। ठीक है, और मेल प्रीडोमिनेंस इसके अंदर है। ठीक है, मेल प्रीडोमिनेंस आपको मिलेगी। अच्छा, अपेंडिसाइटिस जो है वो कॉमन है इन ऑल ग्रुप्स, लेकिन मेल प्रीडोमिनेंस ज़्यादा है। थर्ड पॉइंट इज़ कि हमारे पास अपेंडिसाइटिस होने के पीछे की पैथोलॉजी क्या है, वो है फीकोलिथ। जब अपेंडिसियल ल्यूमेन जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए तो फीकोलिथ जो है वहाँ पे अंदर जाके जमा होना शुरू हो जाता है, वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है उस ल्यूमेन को, और फिर वहाँ पर ग्रोथ हो जाती है लोकलाइज्ड बैक्टीरिया की, और फिर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है जिसकी वजह से आपको वो एरिया इन्फ्लेम रहेगा, आपको पेन होगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट इज़ के मेन रीज़न जो यूएस में है वो है लो फाइबर इनटेक। ये लोग बहुत कम फाइबरस चीज़ें खा रहे होते हैं, ज़्यादातर इनका प्रोसेस्ड फूड होता है जिसकी वजह से ये चीज़ यूएस में बहुत ज़्यादा कॉमन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कि हमारे पास अक्यूट अपेंडिसाइटिस और मिस्ड अपेंडिसाइटिस, इन दोनों में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, रूल ऑफ थंब क्या है कि जो अक्यूट अपेंडिसाइटिस है स्पेशली इसका पेन जब आता है तो विद इन लास्ट 24 आवर्स आपको क्या कहते हैं इस चीज़ का पता लग जाता है। अपेंडिसाइटिस का पेन थ्रू आउट आपको 24 आवर्स रहेगा और आपको ये पेन दोबारा रिवाइवल होता है, इसका विद इन 24 आवर्स दोबारा आपको पेन होगा। ठीक है, मिस्ड अपेंडिसाइटिस क्या है कि वो कम थोड़े टाइम के लिए आएगा फिर चला जाएगा। ठीक है, और डिस्चार्ज हो जाते हैं पेशेंट्स विदाउट द डायग्नोसिस ऑफ अपेंडिसाइटिस। ठीक है, तो अब होगा क्या कि ऐसे मिस्ड अपेंडिसाइटिस जो नहीं डायग्नोस हो पाता, वो बहुत ज़्यादा ख़तरा इस बात का होता है कि पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं ना वो क्या कहते हैं वहाँ पर उसको राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन के साथ साथ वो डिफ्यूज़ एब्डोमिनल पेन में कन्वर्ट हो जाता है ये, और साथ ही साथ रप्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इसके बढ़ते हैं। बहुत रप्चर्ड अपेंडिसाइटिस भी लोगों के पास पे प्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सिम्टम्स क्या हैं, रीसेंट ऑनसेट of right lower quadrant pain, nausea and vomiting, anorexia and fever। ठीक है, बच्चे छोटे खाना नहीं खाते बहुत, 1-2 दिन तक 3-4 दिन तक उनको भूख नहीं लग रही होती है, बुखार उनको रहता है, नाusea वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट कर रहे होते हैं, राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन बता रहे होते हैं। ठीक है, मेन चीज़ जो है ना वो ये है फिज़िकल एग्जामिनेशन। एक चीज़ है मैकबर्नी पॉइंट। ठीक है, राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन में मैकबर्नी पॉइंट आपने चेक करना है, रिबाउंड टेंडरनेस, गार्डिंग, सॉस साइन एंड ऑब्टूरेटर साइन। अब एक एक करके मैं सबको एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे पास जो मैकबर्नी पॉइंट है वो क्या है, मैकबर्नी पॉइंट ये अम्बलाइकस और ये आपका पॉइंट हो गया, ये वाला जो है ये हो गया एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके 1/3 पार्ट आप छोड़ के जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला, इसको हम कहते हैं मैकबर्नी पॉइंट। ठीक है, आप यहाँ पर इसको प्रेस करेंगे उसको पेन होगा। ठीक है, अगर ये पेन प्रेजेंट है, पेन पॉजिटिव है, तो दिस इज़ अ साइन कि मैकबर्नी साइन इज़ पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास है सॉस साइन। सॉस साइन कैसे कि आपने पेशेंट को ऐसे लेटरल लेटाया,
ठीक है, उसकी ये वाली राइट साइड की जो लेग है इसको आपने इस तरफ मूव किया, इस डायरेक्शन में मूव किया। इस डायरेक्शन में मूव करने से उसको राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होगा। दिस इज सॉस साइन, और सॉस साइन पॉजिटिव होगा जब वो इस तरीके से आपको शो करे। ठीक है, इसके अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है ऑब्ट्यूरेटर साइन। ऑब्ट्यूरेटर साइन का पेशेंट जो है वो सुपाइन पोजीशन में स्ट्रेट लेटा हुआ है। ठीक है, आपने उसकी राइट लेग लेनी है और इस तरीके से इस पोजीशन में उसको आपने प्रेस करना है। यूं करने के बाद साथ ही साथ आपने ये वाली साइड उसकी इस तरफ हाथ से करनी है और दूसरे अपने हाथ से इसको उस तरफ रोटेट करने की कोशिश करनी है। ये करने से उसको पेन होगा। ठीक है, और दिस इज़ कॉल्ड ऑब्ट्यूरेटर साइन पॉजिटिव। ठीक है, तो ये ऑब्ट्यूरेटर साइन पॉजिटिव होगा। तो मैकबर्नी पॉइंट बताया आपको, सॉस साइन बताया, ऑब्ट्यूरेटर साइन बताया। ठीक है, तो और इसके अलावा अब जो चीज़ रह गई वो क्या रह गई? रीबाउंड टेंडरनेस। रीबाउंड टेंडरनेस क्या है कि एक तो चीज़ होती है टेंडरनेस। टेंडरनेस ये कि एक जगह पेन है, इन्फ्लेम्ड एरिया, आपने उसको प्रेस किया, उसको पेन हुआ। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि एक एरिया है, आपने उसको प्रेस किया और प्रेस करने के बाद जब अपना हाथ हटा लिया, हटाने के बाद अब उसको पेन हो रहा है, तो ये दिस इज़ कॉल्ड रीबाउंड टेंडरनेस। ठीक है, ये रीबाउंड टेंडरनेस होती है, वो प्रेजेंट होगी अपेंडिसाइटिस में। सेकंड इज़ गार्डिंग। गार्डिंग क्या? गार्डिंग बेसिकली ये एक मसल्स का एक रिस्पॉन्स होता है, एब्डोमिनल मसल्स का, एक बॉडी के किसी भी एरिया का एक रिस्पॉन्स होता है कि जो वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है अपने आप को कि वो पेन ना फील करवाए। ठीक है, इनवॉलेंट्री या वॉलेंट्री मसल का रिस्पॉन्स होता है जिसमें वो फील नहीं करवाना चाह रहा होता कि पेन हो बॉडी को। सो दिस इज़ गार्डिंग। अच्छा, अब मैंने ये बता दिया है, सॉस साइन बता दिया, ऑब्ट्यूरेटर साइन बता दिया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, सिम्टम्स और पेन तो बता दिए। डीडीज आपको बतानी है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में सबसे पहले जो आपने अपेंडिसाइटिस उसको डिटेक्ट करना है। फिर मर्कल्स डायवर्टिकुलाइटिस भी हो सकता है। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ आईबीडी। आईबीडी की खासियत ये कि ये आता है और जाता रहता है, मतलब आप मिस्ड अपेंडिसाइटिस और आईबीडी में कंफ्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है, हर्निया इनकार्सरेशन। हर्निया इनकार्सरेशन एक अलग इस ये भी डीडीज़ में आ सकता है। रीनल एंड यूरिट्रल स्टोन्स। ये रीनल और यूरिट्रल स्टोन्स की खासियत ये है कि जो ये राइट लोअर क्वाड्रेंट के साथ साथ ये आपके प्यूबिक्स के एरिया में भी ज़्यादा पेन कॉज करेगा, लेकिन वो इस तरफ शिफ्ट भी हो सकता है, इसलिए आपको डीडीज़ में इस चीज़ को भी जहन में रखना है। ओबीजीगाइन प्रॉब्लम्स जो हैं इसमें आपके पास ओवेरियन टॉर्जन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, पीआईडी, सेल्फेंजाइटिस और टीओए, ये सारे भी आपके प्रॉब्लम्स फीमेल को आपको देख सकते हैं। इसके अलावा जो लैब्स हैं, लैब्स के लिए क्या कि हमारे पास सीबीसी जिसमें आपको वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा मिलेंगे और कभी कभी नहीं भी होते, कभी कभी होते भी हैं, हमने जो क्लिनिकली देखा है। बाकी सीएमपी इज़ कंप्लीट मेटाबॉलिक टेस्ट। इसके अंदर आपके पास जितने भी एलएफटीज, थायराइड्स और डिफरेंट यूरिया क्रिएटिनिन के एग्जामिनेशन वो एक साथ ही हो रही होती है। पूरे फंक्शंस ऑफ द बॉडी को डिटेक्ट करना होता है सीएमपी। फिर उसके बाद आपके पास ये है बीटा एचसीजी। बीटा एचसीजी चाइल्ड बेयरिंग एज की वुमेन में ये देखा जाता है। चाइल्ड बेयरिंग एज बीटा एचसीजी में भी पॉजिटिव, और ये भी है कि हो सकता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो उसे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो लैब्स अब इसमें यही कि जो सीबीसी है वो यूजुअली एलिवेटेड डब्ल्यूबीसी उसको होगा और लेफ़्ट शिफ्ट भी हो जाएगा, मतलब पेन शिफ्टेड टू लेफ़्ट साइड। बाकी सीएमपी यूजुअली अनरिमार्केबल होता है। यू एंड ए यूरिया ये भी अनरिमार्केबल होता है। बीटा एचसीजी जो है ये अनरिमार्केबल होगा, लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन में भी देखा गया है कि उनको अपेंडिसाइटिस हो जाता है, वो फिर वो मिस हो जाती है उसकी डायग्नोसिस। ठीक है, डायग्नोसिस के लिए अब दो तरीके हैं। ठीक है, एक तो ये कि आपकी हिस्ट्री ने, आपकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन ने और आपकी लैब्स ने इनिशियल डायग्नोसिस ये बता दी है कि अक्यूट अपेंडिसाइटिस ही है। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि आप एब्डोमिनल एक्सरे पे चले जाएंगे। ठीक है, एब्डोमिनल एक्सरे बेस्ट इनिशियल यही टेस्ट होगा। अगर ये नहीं अवेलेबल, अगर इसने नहीं डायग्नोस किया तो उसके बाद आप सीटी करेंगे विद कंट्रास्ट। ठीक है, सीटी विद कंट्रास्ट करेंगे, दिस इज़ इम्पोर्टेंट।
लेकिन इन केस के डायग्नोसिस जो है वो एक्यूट अपेंडिसाइटिस की क्वेश्चनेबल है और अभी आपको हिस्ट्री से और पेशेंट से और लैब से नहीं कंफर्म हो रहा, तो अब जाके आप डायरेक्टली सीटी स्कैन विद कंट्रास्ट करेंगे क्योंकि इसकी 100% एक्यूरेसी है। ठीक है, अगर तो लैब्स और हिस्ट्री ने आपको ये कह दिया कि एक्यूट अपेंडिसाइटिस का ये पेशेंट है तो आप जो है वो एब्डोमिनल एक्सरे की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर नहीं तो फिर डायरेक्टली आपने सीटी स्कैन विद कंट्रास्ट करना है। ठीक है, अब इसके अंदर आपने जो है ये एब्डोमिनल एक्सरे देखा जिसमें ये बहुत प्रोमिनेंट फीकोलिथ नज़र आ रहा है। ठीक है, बहुत प्रोमिनेंट फीकोलिथ नज़र आ रहा है, इतना यूजुअली बड़ा नज़र नहीं आता। फिर ये हमारे पास जो है वो सीटी स्कैन नॉर्मल पेशेंट का है और ये आपके पास जो है वो स्मॉल बाउल है और ये वाला एरिया जो है वो अपेंडिक्स का एरिया जो कि नॉर्मल है। ये सीटी जो है वो एक्यूट अपेंडिसाइटिस की है सीटी स्कैन, जिसके अंदर आपको ये वाला एरिया नज़र आ रहा है कि फीकोलिथ यहाँ पे जमा हुआ है। स्मॉल बाउल है, लार्ज बाउल और स्मॉल बाउल से कनेक्ट हो रहा है। ठीक, तो ये आपको नज़र आ गया। इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, आपसे कोई पूछेगा नहीं। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाती है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट जो है ना एक्यूट अपेंडिसाइटिस का नेक्स्ट स्टेप मैनेजमेंट क्या है? अपेंडेक्टमी। ठीक है, विदिन 24 आवर्स। ठीक है, आपको सर्जन को फ़ौरन कॉल करने के बाद इमरजेंसी में अपेंडेक्टमी करने की नीड नहीं होती, आप उसको एडमिट करें पेशेंट को। ठीक है, उसको आप आईवी फ्लूइड्स दें, एनपीओ पे रखें और ब्रॉड स्पेक्ट्रम आईवी एंटीबायोटिक्स उसको दें, ऑक्सीजन दें, पेन की मेडिसिन दें, उसको नॉर्मलाइज करें। उसके बाद आप उसका जो है वो सर्जरी प्रिपेयर करें। ठीक है, अच्छा, अगर ये तो हो गया पूरा ट्रीटमेंट एक्यूट अपेंडिसाइटिस खत्म हो गया। अब आपने सीटी फाइंडिंग्स में देखी वो नेगेटिव थी। ठीक है, लेकिन पेन राइट लोअर क्वाड्रेंट में ही है, तो अब आप जो है ना वो अदर डायग्नोसिस की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब सस्पिशियस हो जाएगा, मतलब आप दूसरी डायग्नोसिस की तरफ जाएंगे, आप अपेंडिसाइटिस से अब वो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा जो हमारा टॉपिक था इसमें हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने उसकी डेफिनेशन की। मेन चीज़ें जो इस टॉपिक में हैं वो आपको ये रूल ऑफ थंब पता होना चाहिए मिस्ट और इसमें। दूसरी बात ये कि मैकबर्नी पॉइंट, रिबाउंड टेंडरनेस, सॉस एंड ऑब्ट्यूरेटर साइन ये ज़रूर पता होना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है। और इसके अलावा डीज आपको बेसिकली साइंस एंड सिम्टम्स, साइंस जो ऑब्ट्यूरेटर ये सब बताए वो, ट्रीटमेंट, ठीक है, लैब्स, ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस। ठीक है, सीटी स्कैन एमआरआई अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ही कोई आपसे पूछता नहीं है। ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस क्या स्टेप होगा, क्या करना चाहिए, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, डीज यू शुड नो डीज, लेकिन इतनी ज़्यादा इस लेवल पे नहीं। लेकिन अपेंडिसाइटिस है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है और रीनल यूरेट्रल स्टोन्स हैं, ऑफ-गायनी के इश्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें यू शुड नो। ठीक, तो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्यूट अपेंडिसाइटिस। थैंक यू सो मच।